गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने जो संडे को क्लास लिया है ना। तो संडे का क्लास में मैं स्पेशल न्यूमेरिकल्स का क्लास मैंने लिया था और मैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व किया था, समझाया था आप लोग को और आसानी से आप लोग समझे थे। 10 तक प्रॉब्लम मैंने बता दिया था और मैंने कहा था कि आप इसको बनाकर आगे आप देखेंगे। तो आज हम 10 के बाद जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं। सॉल्व करने से ज़्यादा है कि आसानी से तुम लोग को समझाने जा रहे हैं, एकदम आसानी से सिंपल इसको देखो तुम लोग। तो 10 के बाद 11 12 जो है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब 13 नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। 13 तो 13 नंबर प्रॉब्लम हेनरी लॉ से रिलेटेड है। हेनरी लॉ ने कहा था कि गैस का सॉल्बिलिटी जो होता है प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉब्लम को जब पढ़ोगे तो दिया हुआ है कि अमाउंट जो दिया हुआ है कितना सॉल्युबल हो रहा है, अमाउंट तो दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻²। एक एक्सपेरिमेंट से इस प्रॉब्लम को समझा रहे हैं। जब प्रेशर है 1 बार तो सॉल्बिलिटी इतना है, प्रेशर कितना है 1 बार है तो सॉल्बिलिटी आपका है 6.56 इंटू 10⁻²। सेकेंड, इस सेम प्रॉब्लम में कहता है, सेम एक्सपेरिमेंट है, कहता है कि सॉल्बिलिटी को अगर हम लोग कम कर दें, सॉल्बिलिटी कितना अमाउंट का हो रहा है 5.00 इंटू 10⁻²। सेम एक्सपेरिमेंट है। अगर प्रेशर 1 बार है तो सॉल्बिलिटी इतना हो रहा है, लेकिन अगर सॉल्बिलिटी इतना हो रहा है कितना 5.00 इंटू 10⁻², तो आप प्रेशर निकालो, यही कह रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम में दो केस है। फर्स्ट केस में अगर सॉल्बिलिटी 1 बार प्रेशर है तो सॉल्बिलिटी इतना हो रहा है, लेकिन अगर प्रेशर आपको पता नहीं है तो आप सॉल्बिलिटी पता है सेकेंड केस में, तो बोलता है प्रेशर निकालो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एक प्रॉब्लम फार्मूला बताया गया था कि m = KH इंटू पी। एम इक्वल टू क्या है, KH इंटू पी। एम आपको दिया हुआ है ना। KH हेनरी कांस्टेंट आपको निकालना है, निकालिए इससे, और प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम में सॉल्बिलिटी दिया हुआ, सोल्युबल अमाउंट दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको, प्रेशर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, हेनरी कांस्टेंट KH निकालना है। तो KH आप निकाल लेंगे। KH इक्वल टू होगा m/p। पूरे सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन है, KH का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आप फर्स्ट केस से आप निकाल लोगे KH का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालोगे, KH का वैल्यू, है ना। फर्स्ट केस से आप निकाल लोगे KH का वैल्यू। एक्सपेरिमेंट में कहता है कि प्रेशर 1 बार है तो इतना सॉल्युबल हो रहा है, तो आप KH निकाल लो। सेकेंड केस में देखो, सॉल्बिलिटी आपको मालूम है, KH आपको यहाँ से मालूम हो गया है, तो प्रेशर निकाल लोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। P इक्वल टू होगा m/KH। m/क्या, KH। हम प्रॉब्लम का डिटेल्स भी सीट आपको फोटो खींचकर भेजेंगे, आपको सेंड करेंगे, एकदम डिटेल्स बनाया हुआ भी। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अगर आपको सॉल्बिलिटी पता है, प्रेशर पता है, तो हेनरी कांस्टेंट निकाल लीजिए। और सेकेंड केस में आपको सॉल्बिलिटी पता है, हेनरी कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो वहाँ से आप प्रेशर निकाल लेंगे। ये आपका 13 नंबर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आइए 14 नंबर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। अब आइए 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या कहता है कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। कितना परसेंट, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। तो अगर 2% सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। P0 आपको पता होना चाहिए, वाटर का P0 का वैल्यू पता होना चाहिए। वाटर का 1 atm होता है, 1 atm का इक्वल टू इतना। PS का वैल्यू होता है 1 पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है 1.004। तो आपको M2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप यहाँ पे फार्मूला जो यूज करोगे P0 माइनस PS/P0। ये क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है।
ए बराबर होता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? W2/M2 इंटू W1 इंटू M1, है ना। W2/M2 इंटू W2/M2 इंटू W1 और ऊपर क्या चला गया? M1। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। पी नॉट वाटर का आपको पता है, आप लिख दीजिएगा पी नॉट। पीएस भी आपको पता है, लिख दीजिएगा पी नॉट। W2 आपको पता है 2 ग्राम, लिख दीजिए। M2 आपको पता है, M2 आपको तो निकालना है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। W1 दिया हुआ है 98 ग्राम और M1 कितना होगा? M1 होगा वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास जो होगा 18 होगा, R18 लिखेंगे। तो 15 नंबर प्रॉब्लम आपको आसानी से आपको निकालना क्या है? M2 निकालना है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका 15 नंबर प्रॉब्लम है। 15 नंबर में कहता है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब टोटल सॉल्यूशन 100 है, उसमें W2 कितना ग्राम है? 2 ग्राम। W1 कितना है? 98 ग्राम। पी नॉट आपको पता है, पी नॉट वाटर का पता है, PS गिवन है, आपको निकालना क्या है? M2। अब आइए 16 नंबर प्रॉब्लम। 16 नंबर प्रॉब्लम में कहता है कि हेप्टेन ऑक्टेन है। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने बताया था A एंड B, यहाँ पे हेप्टेन और ऑक्टेन है और वेट दिया हुआ है इसमें दोनों का। वेट ऑफ हेप्टेन 26 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम, है ना। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे 100 ग्राम होगा, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास होगा 114 ग्राम। टोटल प्रेशर आपको पता है, टोटल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है टोटल प्रेशर, है ना। तो आपको रॉल्स लॉ ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, अगर हेप्टेन का निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो आप लिखोगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट हेप्टेन का। पी नॉट हेप्टेन का गिवन है, पी नॉट हेप्टेन का गिवन है। पी नॉट कितना गिवन है हेप्टेन का? पी नॉट देख लीजिएगा, 1 प्रॉब्लम में दिया हुआ 105.2 किलो पास्कल। ऑक्टेन का भी पी नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट गिवन है 46.8 किलो पास्कल। तो पी नॉट दोनों का दिया हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर अगर हेप्टेन का निकालना है आपको, तो लिखेंगे पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालिएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन N2/N2 प्लस N1। N2 अगर निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा? मोल दिया हुआ, वेट दिया हुआ है 26 हेप्टेन का, 26/100 हेप्टेन का निकल जाएगा मोल। ऑक्टेन का निकालना होगा, N1 निकालना होगा, कितना है? ऑक्टेन का वेट 35 ग्राम, 35 ग्राम बाई 114 ऑक्टेन का मोल निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, दोनों का वैल्यू रखिएगा। पी नॉट का वैल्यू गिवन है, पी नॉट का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन आप निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, पार्शियल प्रेशर हेप्टेन का निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन का निकालना होगा तो आप लिखोगे पी नॉट इसका ऑक्टेन का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का। मोल फ्रैक्शन किसका? ऑक्टेन। तो हेप्टेन का अगर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बताए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू 1 होता है। अब दूसरे का निकालना है तो आप इसको निकाल लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर दोनों का निकाल लीजिएगा, हेप्टेन का भी निकाल लीजिएगा, ऑक्टेन का भी निकाल लीजिएगा। रॉल्स लॉ बताया है तो टोटल प्रेशर निकालना होगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन हेप्टेन प्लस पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, दोनों का निकाल लीजिएगा तो आपको टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो एक 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हेप्टेन ऑक्टेन दो कंपोनेंट है ना, दोनों का टोटल प्रेशर निकालना है तो दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर पहले निकाल लीजिएगा। पार्शियल प्रेशर निकालने का पी नॉट इंटू एक्स, तो आप दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल कर ऐड करेंगे तो आपको टोटल प्रेशर निकल जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा 16 नंबर प्रॉब्लम है, रॉल्स लॉ पे डिपेंड करता है। अब देखिए आप, ये 17 नंबर प्रॉब्लम है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 17 नंबर। प्रॉब्लम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दिया हुआ है। वाटर का वेपर प्रेशर कितना टेम्परेचर पे, तो 300 टेम्परेचर है, 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो आपको इसका पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, W1 हो जाएगा 1000 ग्राम। मोल आपको पता हो गया सॉल्यूट का 1 मोल है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, तो आप निकाल लो, वो N1 निकाल लोगे। N1 क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर का वेट पता है 1000, मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, तो आपको क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा 55.5। क्योंकि इसमें आपको पीएस निकालना है, फार्मूला तो यही लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको N2 का वैल्यू चाहिए, N1 का वैल्यू चाहिए। आपको N2 का वैल्यू तो गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, N2 का। N2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 1 दिया हुआ है। N2 का वैल्यू कितना है 1, और N1 का वैल्यू क्या है 1000/18 मतलब 55.5। क्योंकि जैसे ही पीएस निकालना हुआ आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मतलब N2/N2 प्लस N1, है ना। तो आप देखिए पी नॉट आपको गिवन है, पीएस आपको निकालना है, ए आपको निकालना है। N2 का वैल्यू 1 है, 1 और 1 प्लस N1 का वैल्यू है 55.5, पीएस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पीएस। 18 नंबर प्रॉब्लम, पी नॉट दिया हुआ है ना। पी नॉट आपको कैसे कहता है कि 80% रिड्यूस हो रहा है वेपर प्रेशर, मतलब परसेंट है, मतलब पी नॉट 100 है और रिड्यूस होकर कितना हो गया है 80। तो पीएस हो गया तुम्हारा 80, पी नॉट है 100, M2 आपको गिवन है प्रॉब्लम में 40 गिवन है ग्राम पर मोल। M1 मॉलिक्यूलर मास ऑक्टेन का निकाल लोगे, इतना हो आएगा 1114। वेट गिवन है 114 W2। आपको निकालने के लिए क्या यहाँ पे कह रहा है, आप W2 निकालो। देखो पी नॉट भी दिया हुआ है, पीएस भी दिया हुआ है। जैसे पीएस दिया होगा, हम बार बार बता रहे हैं, जैसे पीएस दिया रहेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, इक्वल टू N2/N2 प्लस N1। तो पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, W2/M2 डिवाइडेड बाई N2 क्या होगा, W2/M2 प्लस W1/M1। देखो आप पी नॉट दिया हुआ है 100 माइनस पी एस तुम्हारा दिया हुआ 80 बाई पी नॉट इक्वल टू W2 आपको निकालना है, M2 आपको पता है 40 डिवाइडेड बाई W2/40 प्लस W1 कितना दिया हुआ है, W1 है तुम्हारा 114, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसका 114, कैलकुलेट करेंगे W2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपको 18 तक प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जितना भी प्रॉब्लम अभी बताए इसका हम डिटेल्स में सॉल्व किया हुआ भी पेपर आप लोग को भेज रहे हैं, उसका भी फ़ोटो भेज रहे हैं आपको, और एक एक प्रॉब्लम से कोशिश किए हैं कि आपको समझाएं। और यहाँ पे इतना ही फार्मूला का यूज हुआ है, एक फार्मूला यूज हो गया तुम्हारा हेनरी लॉ, M = Kh × P। 13 नंबर प्रॉब्लम में
15 नंबर प्रॉब्लम में यूज हुआ तुम्हारा, है ना, एक फार्मूला जो यूज हुआ 15 नंबर में यूज हुआ है तुम्हारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N2 प्लस N1। ये आपको 15 नंबर में भी यूज हुआ है और 17 नंबर में भी यूज हुआ है और 18 नंबर में भी यूज हुआ है ना। और 16 नंबर में ये भी रॉल्स लॉ था बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको देखो, फिर हम बता रहे हैं तुम लोग को, सारा कॉपी में एक एक न्यूमेरिकल्स को समझते हुए बनाते जाओ और फिर आगे 18 से आगे जितना भी प्रॉब्लम है फिर आगे हम सॉल्व करके बताएंगे तुम लोग को। कल जो हम लोग का जूम क्लास पे जो क्लास होगा उसमें आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आज ये प्रॉब्लम कितना सॉल्व किए हैं, आगे जो 18 से आगे प्रॉब्लम है आगे इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग 18 तक प्रॉब्लम को क्लियर कर लेंगे, फार्मूला को याद कर लेंगे, सब कर लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।